अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा नाम वाजिद है। दिलों को जोड़ना, जज़ाकल्लाह खैर शेख, इतना अच्छा हमारे को आप समझाए हैं और हमारे ईमान में भी ताज़ा हुआ है, दिल नरम भी हुआ है। शेख, मेरा सवाल जो है दिलों को जोड़ने के ताल्लुक़ से ही है कि कुछ भाइयों का है मामला ये, जो सख्त दिल होने की वजह से या एजुकेशन में ज़्यादती होने की वजह से या पैसा ज़्यादती होने की वजह से छोटा बड़ा अना का मसला, छोटे से मामला, छोटे से बात पर जो है इतना आ गया कि जो है कई महीनों से बोल के सालों भी बोले ऐसी बात हो रही कि बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। अब ये दिलों को नरम कैसे करे शेख? एक तो उलमाओं के करीब भी नहीं आते, दीन से जुड़ते भी नहीं, नमाज भी पढ़ लेते हैं तो बस बहुत बड़ा काम करे बोले ऐसा है मसला। अब ये दिलों को जोड़ने के लिए सबका रोल क्या होना चाहिए? कैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, छोटे से इशू के ऊपर जो है ये इतने सख्त दिल हो गए। अगर ऐसे ही हालत में मर जाते हैं तो आप इतनी डरावनी बात भी बता दी है बयान में, जन्नत का जो है बताएं कि जो है सद कर ले तो जन्नत भी नहीं जा सकते। तो अब क्या करें शेख इस मामले में? कैसे भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और कैसे जो है ये जो सख्त दिल का मामला आ गया, जो अना का मसला आ गया है, छोटे से कोई बात ही नहीं है उसके ऊपर इतना बड़ा ये चल रहा है, तो इसके ताल्लुक़ से आप क्या रहनुमाई करेंगे शेख, और हमारे लिए क्या बेहतर होगा? इसके लिए थोड़ा सा वजाहत कीजिए। इनका सवाल तो मुख्तसर ही है कि लोग किसी वजह से अना का, ज़ातियात का मसला बना लेते हैं, फिर उसके बाद दूर हो जाते हैं, नफ़रतें हो जाती हैं। देखिए, हमारा फ़र्ज़ तो ये है कि हम दुआ करें, मुस्तक़िल दुआ करें अल्लाह ताला से, चूँकि दिल फेरने वाले अल्लाह ताला हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब लोगों में ये तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस ये पैदा होता है तो ये लोग फिर ये समझते हैं कि हम लोग झुक के मिलना या ये कि ताल्लुक़ात को फिर सुलह कर लेना ये कमतरी है, ये हमारे शान के ख़िलाफ़ में है। तो ये तरबियत की कमी है, तालीम की कमी है, ईमान की कमी है। तो ये फ़र्ज़ है सोसाइटी का, मुआशरे का, कि शुरू से ही ये सिखाएँ और साथ ही साथ जहाँ भी लोग ऐसे मुयस्सर हैं वहाँ पे भी इस चीज़ की तालीम होते रहना चाहिए कि माफ़ कर देना, दिलों को जोड़ के रखना, ये नफ़रत, ये कमी नहीं है, ये बेइज़्ज़ती की बात नहीं है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं। तो हमारी सोसाइटी में हम लोग जो है ना गलती करने वाले की तारीफ़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग तारीफ़ से बोलते हैं, देखिए उसको हट के ठहरो, बोले 2 साल से जो है ना उन जो है ना नहीं मिल रहा, उन जो है ना अपनी ज़िद पे कायम है, ऐसा हम लोग अप्रिशिएट करते। हम लोग उसको एक इबरत बना के बोलना चाहिए, देखो भाई हमारी सोसाइटी में कितने गंदे लोग हैं, कितने अनसिविलाइज्ड हैं, और अल्लाह ताला से कितने दूर हैं, सुन्नत से कितने दूर हैं। इनको अल्लाह ताला कैसे करेंगे? उनके अखलाक वगैरह से लोगों को ये पता चले कि बहुत ही गंदी हरकत है, गिरी हुई हरकत है। तो इस किस्म की सोसाइटी हम लोग क्रिएट करना, आज हम लोग जो सोसाइटी क्रिएट करें वो एक फ़ेक सोसाइटी है। गलत चीज़ों को हम लोग अच्छा समझ रहे हैं। हमारे पास अगर कोई शादी में कोई 10 लाख खर्चा कर दिया तो सुन्नत के नाम पे हम लोग समझते बोलते होंगे कि भाई गलत करा, भाई रियाकारी करा, शो करा, बल्कि लेकिन दिल में ऐसे ही होता और सोसाइटी उसको इम्प्रेस होती। अगर किसी और को भी मिले तो वो भी ऐसे ही करेगा। मतलब हम लोग सिंसियरली उसको नफ़रत से नहीं देख रहे हैं ताकि आइंदा सोसाइटी में उसको नफ़रत से देखा जाए और सोसाइटी एक्सेप्ट करे। तो मेरे भाई, लोग जब कोई अखलाक और आदाब अपना लेते हैं तो इनडायरेक्टली सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करती है, एक्सेप्ट करती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को एजुकेट करके बताना चाहिए कि अखलाक नहीं होना चाहिए। तो एक दिन का, 1 घंटे का काम नहीं है ये। दिस इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। जैसा मैं पैदा हुआ, मैं अलिफ बे सीखा, फिर मैं ग्रो करा, मैं तरक्की करता गया, 50 ईयर्स हुआ, मैं मर जाऊंगा। मैं फिर मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा आएगा, उसको भी फिर अलिफ बे पैदा होना है, फिर अलिफ बे सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर तरक्की करना है। तो हम लोग एक इंसान के हैसियत से नहीं जीते, वो जानवर जीते एक इंसान के हैसियत से। हम लोग एक उम्मत हैं, हम लोग एक नेशन है। तो मैं चला जाऊं तो उम्मत नहीं चले जाती, जानवर चले गया, मसला ख़त्म हो गया। एक नेशन है तो मैं अपने लिए नहीं जी सकता। मेरे अखलाक, मेरा इल्म, मेरा अदब, मेरा कल्चर, ये सब मैं पास करता हूँ मेरी नेशन को। तो हमारी नेशन का अखलाक, तो इसीलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों के अखलाक कैसे हो सकते हैं। आप अंदाज़ा कर लो आप कि हम लोग जो है ना ये चीज़ों का एक कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी की हैसियत से लेते ही नहीं। हम लोग समझते हैं कि मुझे क्या करना है। ये मुझे क्या करने वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हम सबके साथ जिएंगे, सबके साथ नमाज़ पढ़ेंगे, सबके ज़िम्मेदार हैं हम लोग, सबके ज़िम्मेदार हैं। मैं मेरे बच्चे का ही ज़िम्मेदार नहीं हूँ,
मेरे रिश्तेदारों के, मेरे गली के, मेरे सोसाइटी के, सबका मैं जिम्मेदार हूँ। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप देखिए, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मुस्लिम बस्तियाँ कैसी हो सकती हैं, नॉन मुस्लिम बस्तियाँ कैसी हो सकती हैं। एजुकेटेड भी एरिया की बात कर लो, आप थोड़ा सा देखो कैसा हो सकता है। आप एक एजुकेटेड मुसलमान से आपकी टक्कर हो गई सड़क पे, आपका अप्रोच और आपका डीलिंग कैसे होते होंगे। वही चीज़ एक नॉन मुस्लिम, दो एजुकेटेड लोगों का जो है ना कि दूसरी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उनके अपने डीलिंग कैसे होते होंगे। इसलिए कि हम लोगों का एक कल्चर, हम लोग एक एजुकेट जो एक दूसरे को करे कि अवेयरनेस और जो स्टाइल, जो कल्चर हम लोग बना लिए, वो बिल्कुल थोड़ा सिविलाइज कल्चर नहीं है हमारा। दूसरे लोग, वो लोग हाउ टू लिव इन दिस लाइफ, दुनिया में कैसा जीना चाहिए वो सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल के इन्होंने जो बात कही कि वो एक दिन में थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है। लोग लाखों रुपए दे के 1-1 महीना, 2-2 महीना अपने लीडर्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ जीते हैं। वो लोग लाखों रुपए दे के 1-1 हफ्ते, 10-10 दिन के, कई लाख रुपए, तो पूरा फुल डे उनके साथ रहते हैं, सीखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे भाइयों और बहनों से कि एज ए कम्युनिटी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अच्छे अखलाक अपने अंदर प्लस सोसाइटी में और डालें। वो एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस काम है, जॉब है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं नमाज़ पढ़ ली जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, चंदा दीदी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी में सब लोग बाखलाक होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और सिविलाइज्ड होना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, तभी जाके चीज़ें आती हैं। उम्मीद कि मेरी बात वाज़ेह है।